नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितो। शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम महावीर सी सूरत हो। जब जब देखा तुम ध्यान लीन, लगते जिनवर की मूरत हो। लगते जिनवर की मूरत हो। तुम महागुणी हो महाकवि, तुम महागुणी हो महाकवि। पूजित हो सब गुणवानों से, सच ही हो गुरु भगवंत रूप इस जगती के इंसानों में। तुम सच ही हो भगवंत रूप, तुम सच ही हो भगवंत रूप इस जगती के इंसानों में। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि महातपस्वी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पर्वराज पर्यूषण महामहोत्सव की जय। उत्तम तप धर्म की जय। जय बोलिए परम वंदनीय हरिका मां पूर्णमती माता जी की। जय बोलिए हरिको संघ की। हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह, हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जीना नहीं चाहते जीना पड़ रहा है। जीना नहीं चाहते पर जीना पड़ रहा है। और मरते वक्त मरते ही कुछ इस तरह कि मरना नहीं चाहते मरना पड़ रहा है। शायद इसीलिए जीवन को बार बार दोहराना पड़ रहा है। शायद इसीलिए जीवन को बार बार दोहराना पड़ रहा है। जो नहीं चाहते वो हो रहा है, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है कि वो होगा। जिस काम को करने के लिए इस धरती पर जन्मे थे वो काम हम करते ही नहीं है। माँ के गर्भ में थे तब कहते थे, सोचते थे कि बस जैसे इस गर्भ की भयंकर वेदना से बाहर गया निकलूंगा और अपना जीवन तपश्चर्या में बिताऊंगा, मोक्ष मार्ग में लगा दूंगा, अपने जीवन को सही मार्ग में चला लूंगा। लेकिन क्या हो गया, दुनिया के रंग रोगन को देख करके ऐसा बेभान हो गया कि पूरी जिंदगी सरपट निकल गई, पता ही नहीं चला। कहते हैं ना लोग, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। अगर तप करते हुए तुम्हारा यौवन बीत गया तो समझ लेना कि तुम्हारा यौवन व्यर्थ नहीं गया, वह सार्थक हो गया। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान। अगर द्रव्य तुम्हारा दान में गया है तो समझ लेना तुम्हारा कमाना सार्थक हो गया है। जो मोक्ष मार्गी हैं उनको आहार दान दिया है। जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, जिनालय में दान दिया है, पता नहीं कितने भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में। अगर तुम्हारे प्राणों का विसर्जन संन्यास में सम्यक समाधि मरण में हुआ है तो तीनों गए न जान। ये मत सोचना कि मेरे तीनों चले गए, चले नहीं गए, वो सार्थक हो गए, एक एक पल सार्थक हो गया। आयु तो घट रही है लेकिन साथ साथ में कुछ बढ़ भी रहा है। एक बार सम्राट ने पूछा अपने सभासदों से, मैं
प्रश्न पूछना चाहता हूँ और 4 प्रश्नों का मुझे जवाब चाहिए। जो इन 4 प्रश्नों का जवाब देगा उसे 100 स्वर्ण की अशरफी पुरस्कार में प्राप्त होंगी। प्रश्न था राजा का, पल पल बढ़ती ही रहे, पल पल घटती होए, घटती बढ़ती भी रहे, कभी न घटबड़ होए। पल पल घटती ही रहे, पल पल बढ़ती होए, घटती बढ़ती भी रहे, कभी न घटबड़ होए। ऐसी क्या 4 चीजें हैं? सारे सभासदों ने सुना, लेकिन एक व्यक्ति था। कहाँ का था? ये बात गौरवशाली इंदौर नगर मालवा में कोई ऐसा मालवा नरेश था तो नरेश नहीं, लेकिन ज्ञान से नरेश था, ज्ञान से बहुत ही श्रेष्ठ था। उसने कहा, राजा ने इसका जवाब मैं दूंगा। जब सारे लोग हताश हो गए और निष्फल हो गए, तब उस इंदौर के व्यक्ति ने कहा, मैं जवाब दूंगा। राजा ने कहा, हाँ बताओ क्या है इसका जवाब। उसने कहा, सम्राट, आयु घट तृष्णा बढ़े, आयु घट तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़त हमेश, भावी घटे न जीव की, सुन नरपति सुरेश। वह राजा सुरेश कहता, वाह धन्य धन्य, बहुत अच्छा सटीक जवाब दिया। हर पल 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 आयु घट रही है, अंजलि सम जल, जवानी घटती जा रही है, पल पल घटती जा रही है, हर पल आयु के निशे खिरते जा रहे हैं। आयु घट तृष्णा बढ़े, पर तृष्णा बढ़ती जाती है। छोटा सा था, बहुत छोटी छोटी तृष्णाएं थी, है ना। छोटे छोटे खिलौने से काम चल जाता था। छोटा सा घर, मिट्टी का चूल्हा, छोटे छोटे बर्तन खेलने के, और छोटी सी एक गुड़िया थी, बस उसी से खेल लेता था। छोटा सा एक मकान था खेल खिलौने का, उसी में मस्त रहता था। लेकिन अब बड़ा हो गया, अब छोटी गुड़िया से काम न चलेगा, अब छोटे से घर से काम न चलेगा, अब छोटी सी गाड़ी से काम न चलेगा, अब तो अच्छी वाली गाड़ी चाहिए। हाँ, ब्रांडेड होना चाहिए, हर चीज ब्रांडेड होना चाहिए। हाँ, अब काम नहीं चलता, तृष्णाओं का विस्तार हो गया। जितना जितना आकांक्षाओं का विस्तार हो गया, उतनी ही चीजें बड़ी बड़ी चाहिए, बहुत सी चाहिए, बड़ी भी चाहिए, बहुत सी भी चाहिए। मन भरता नहीं है, एक हुआ तो 2 चाहिए, अनेक चाहिए, और जिंदगी भर इन्हीं तृष्णाओं के विस्तार में व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। आयु घट तृष्णा बढ़े, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। आप भूल तो नहीं गए ना, कल मैंने एक जगह आपको स्टेन करके रखा था, आचार्य भगवान महामुनीश्वर के श्री चरणों में। वह यमपाल भी पहुंचा था, बड़े बड़े राजे महाराजे दर्शन कर रहे थे। सोचा था उसने कि मैं भी जाऊं, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे तो कोई भी गिरा देगा, धक्का मार के बाहर कर देगा, और क्या पता इतने बड़े लोगों के सामने उन्होंने मुझे देखा कि नहीं देखा। मैं तो बहुत छोटा गरीब सा हूँ, तो सबको निकल जाने दो। इसके बाद में वह पहुंचता है गुरु महाराज के पास में, लेकिन गुरु के लिए क्या धनी क्या निर्धन, वह तो देखते हैं कि यह गुणवान कितना है। गुणवान है तो उसे आशीर्वाद विशेष मिल जाता है। धन्य है वह क्षण। जब वह पहुंचा तो गुरु ने कहा, हे भव्यात्मन, सुन करके हृदय बाग बाग हो गया। मुझे इतना अच्छा शब्द से पुकारा, आज तक किसी ने नहीं पुकारा मुझे। हे भव्यात्मन, तुम्हारा संसार निकट है, बोलो क्या नियम लेना चाहते हो। महाराज, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप जो कहेंगे वही नियम धारण करूंगा, बस मेरे अनुकूल हो, क्योंकि मेरा काम तो आप जानते ही हैं, राजा के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ,
और मुझे फांसी की सजा देने में मुझे ही नियुक्त किया गया है। लोगों को पता नहीं कितनी दिन में कितने लोगों को फांसी की सजा मुझे देनी पड़ती है, उनको मौत के घाट उतारना पड़ता है, राजा की जो आज्ञा है वो करना ही पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, आप तो मुझे जो आज्ञा दें वही मैं पालन करूंगा। महाराज श्री ने कहा, सुनो, चतुर्दशी के दिन, सिर्फ चतुर्दशी के दिन जीवन पर्यंत के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तुम कुछ भी करो, लेकिन उस दिन तुम किसी जीव की हिंसा नहीं करोगे। ठीक है महाराज, एक दिन का पालन तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, प्राणपण से इस नियम का पालन करूंगा। साथ में मुनीश्वर ने उन्हें महामंत्र का स्मरण कराया, याद कराया बैठ करके, और उस भव्य जीव ने नमोकार मंत्र को कंठस्थ कर लिया। कहा कि नित्य प्रतिदिन एक माला अवश्य फेरना, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इसमें पंच दिव्य शक्तियां हैं, परम वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहित हैं। ऐसे महान महान आत्माओं का यह स्मरण का मंत्र है। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इंसान जो होता है, जो तिरने वाला होता है, उसके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन जिसको नहीं तिरना है उसको ज़िंदगी भर भी सुनाते रहो तो वही है कि औंधे घड़े पर, चिकने घड़े पर, एक तो औंधा भी है और चिकना भी है, कैसे पानी ठहरेगा? वो नहीं ठहर सकता। लेकिन उस भव्य जीव का उद्धार होना था, गुरु के ज्ञान में आ गया था, आशीर्वाद दिया और वो चला गया। संयोग की बात थी, क्या करें? चतुर्दशी का दिन संकल्प था, पत्नी से कह दिया, बोल देना राजा के यहाँ से कोई भी आए बुलाने के लिए तो बता देना कि आज मेरे स्वामी घर पर नहीं है, किसी आवश्यक कार्य के लिए उन्हें अचानक घर से बाहर जाना पड़ा है, ताकि मैं अपने नियम का पालन कर सकूं। आज पहली चतुर्दशी है। हाँ। और इतने में ही क्या हुआ, वो चतुर्दशी कौन सी थी? अष्टानिका की चतुर्दशी थी। और राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि इस अष्टानिका में कोई भी जीव की हत्या नहीं करेगा। किसी ने भी अगर जीवों की हिंसा की तो उसे फांसी का हुक्म सुनाया जाएगा, फांसी दी जाएगी। ये राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। अष्टानिका महापर्व है। पहले राजा ऐसे होते थे, अहिंसक दयालु राजा होते थे, और पर्वों में ऐसी घोषणा कराते थे, उचित दंड दिया जाता था ताकि कोई भी गलत कार्य राज्य में न करे। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे दिन त्रयोदशी का दिन था और राजा के ही बगीचे में जीवों को मार करके उनकी हड्डियां वहां पर गिरी पड़ी मिली। माली ने देख लिया था कि किसने जीवों को मरवाया है, मारा है, किसने भक्षण किया है, लेकिन बोले तो कैसे बोले? उसके तो प्राणों की बाजी लग सकती है, उसको भी मृत्यु दंड हो सकता है। कुछ न बोला। राजा ने बुलाया कि यह अष्टानिका पर्व में यहाँ पर हड्डियां कहाँ से आई, किसने जीवों को मारा है मेरे बगीचे में? कोई नहीं बोला। तब राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से रात में गश्त लगाई, और गश्त लगाई तो इसमें से उसने धीरे से सुना, माली मालिन से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि काम किसने किया है, तू भी जानती है, लेकिन अपन कैसे बोले राजा को? वो हमें मार देगा, फांसी की सजा दे देगा, क्योंकि उसका तो इकलौता बेटा है राजकुमार, वो उसे तो मार ही नहीं सकता, और हमें और मरना पड़ेगा। इसलिए चुप रहने में ही सारे, तुम्हारा मुंह कभी खोलना मत, कभी मत खोलना, बाद में भी खोला तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ये बात राजा ने सुन ली। राज दरबार में बुलाया माली को, प्रातः काल चतुर्दशी का दिन, और कहा कि सच बताओ, अगर सच नहीं कहा तुमने, मुझे पता है कि तुम सच क्या है जानते हो, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें जरूर प्राण दंड मिलेगा, और अगर बता दिया तो ये राजा के वचन है, वो तुम्हें अभयदान देता है, अभयदान देता है,
तुम्हें कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगी, तुम्हारा सारा जीवन सुरक्षित रहेगा, ये मेरा वचन है। तब उसने बताया कि इस तरह से आपके ही इकलौते बेटे राजकुमार ने जीवों को मरवाया और मांस का भक्षण किया है। ओहो, राजा ने कहा कि अगर इस तरह से मेरा पुत्र भी गलत कार्य करता है और मांस भक्षण कर रहा है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। बहुत अच्छा, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और घोषणा करवा दी, आज राजकुमार को फांसी की सजा दी जाएगी। अब बुलाने भेजा, प्रातः काल का समय, चतुर्दशी का, और सिपाही गए यमपाल के घर पर बुलाने के लिए और कहा चलो, आज तो जीवन का सबसे बड़ा दिन है तुम्हारा, चलो, कहाँ हो तुम? पत्नी आई और उसने कहा आज तो मेरे स्वामी है ही नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हैं? अरे रे रे, कितना दुर्भाग्य है, कितना बदकिस्मती है तुम्हारा पति। आज तो जो मांगता वो उसे मिल जाता। आज तो राजकुमार को फांसी का हुक्म है, राजा का इकलौता बेटा राजकुमार, उसको फांसी की सजा मिलने वाली है और तुम्हारे पति को आज बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो पत्नी के मन में लोभ आ जाता है, चाह उत्पन्न हो जाती है कि इतना बड़ा काम होने वाला है। ऐसे ही तो डिजायर होती है, इच्छाएं होती हैं, और यही इच्छाएं हमें कैसे दुख उत्पन्न करती हैं। वर्तमान में नियम भंग कर देते हैं इच्छाओं के नागिन से प्रेरित होकर के, और वह हमें ऐसा विषाक्त जहर हमारे भीतर में मुंह का घोल देती है कि हम बेभान हो जाते हैं। आपने किसी गाड़ी को देखा, गाड़ी देखते ही क्या मन में भाव आया? विष पैदा हुई है ना। फिर इसके बाद में वही विष डिजायर बन जाती है, इच्छाएं बन जाती है, हर पल आपको परेशान करती रहती है। फिर आप क्या करते हैं? फाइनेंस करवाते हैं। फाइनेंस तो करवा दिया, लेकिन अब क्या हुआ? इतना पैसा तो है ही नहीं, अब आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा ड्यूटी की, रात रात भर जागते रहे, अब स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, चिड़चिड़ापन आ गया, घर में पत्नी पर गुस्सा करने लगे, माँ अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगी, घर में तहलका मच गया। घर में जो शांति का साम्राज्य था, अब वो सारा साम्राज्य हो गया भंग। जो खुशियां थी वह सब खत्म हो गई। काश वह इच्छा उत्पन्न हुई, वो भाव पैदा हुए, उसी वक्त ही उनको खत्म कर देते कि इसके बिना भी, गाड़ी के बिना भी मेरा काम चल रहा है। तो तुम्हारे जीवन में ये अशांति नहीं आती, सारा घर तुम्हारा तहस नहीं होता, तहस नहस नहीं होता। गाड़ी आ भी गई तो क्या, सो व्हाट, सारी जीवन की शांति तो छिन गई। आज यही हो रहा है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये जीवन होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? हाई लिविंग, हाँ, हाई सोसाइटी में रहते हैं, अप टू डेट होना चाहिए, स्टेटस है हमारा तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और अंदर में फटीचर हो रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। इतना दिखावा बढ़ता जा रहा है व्यक्ति का, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, आकांक्षाओं का इतना विस्तार है। आयु घट तृष्णा बढ़े, आयु घट रही है और तृष्णा बढ़ती जा रही है। दूसरे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा आपको। पल पल घटती ही रहे, पल पल बढ़ती होए, घटती बढ़ती भी रहे मन। मन कैसा है? घटता भी है, बढ़ता भी है। मंदिर में गए, भगवान के, ओ जैसे भगवान आत्मा हो गए, प्रकट हो गया भगवान आत्मा भगवत्ता, यहाँ बैठे इतने शांत। क्या यही रूप हमें 11वें दिन दिखाई देगा? बोलो ना। नहीं, मुश्किल है। चाल ढाल बदल जाएगी, वस्त्र बदल जाएंगे, वस्त्र बदलते ही हाव भाव बदल जाते हैं। हाँ, सामने ही रहोगे तो रहो, हम तो मना ही नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छा। जब तक गुरुदेव हमें यहाँ रखेंगे, बिल्कुल सामने बने रहो, ऐसे ही धर्म ध्यान की गंगा बहती रहेगी। क्या आनंद है, इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है।
बहुत कठिन होता है। मंदिर गए तो मंदिर में भाव अलग, घर गए तो घर में भाव अलग, शादी ब्याह में गए तो वहाँ की रौनक अलग, वहाँ की पूरी अदाएं चेंज हो जाती हैं आपकी। ऐसे ऐसे शिविरार्थी जैसे शादी ब्याह में दिखोगे क्या? अगर शादी ब्याह में एक बार ऐसे ऐसे वेशभूषा में चले गए तो क्या होगा? भाग जाएंगे। लोग भगा देंगे तुम्हें, क्यों ये मंदिर है कि क्या है, पूजन करने आए हो कि विवाह में आए हो? कहेंगे सठिया गया है, क्या हो गया इसको? जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसे माहौल में जाते हैं, वैसे ही आपके भाव होते चले जाते हैं। ये जो ख्वाब है ना, तमन्नाएं हैं भीतर में, शादी ब्याह के लिए अलग इच्छाएं होती हैं, वस्त्र अलग, वेशभूषा, और फिर उसके अनुसार आपकी चाल ढाल भी बदल जाती है। अभी कितने सरल नम्र गऊ जैसे आ रहे हैं सब, लेकिन इसके बाद में शेर। आचार्य देव कहते हैं, खूब तड़फाया तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तो इन्हें तड़फती छोड़ दे। तेरी ख्वाहिशों ने तुझे बहुत तड़फाया है चेतन, अब तो इन्हें तड़फती हुई छोड़ दे। कुछ न मिलेगा इन ख्वाहिशों से, इन इच्छाओं से, आज तक ना कुछ मिला है ना कुछ मिलेगा। कहा है शतक में, इच्छा से जब कुछ ना होता, फिर क्यों कष्ट उठाते हो? सब अनर्थ की जड़ है इच्छा, समझ नहीं क्यों पाते हो? ज्ञानानंद घातने वाली इच्छाएं ही विपदा है, निस्तरंग आनंद सरोवर निज में शाश्वत सुखदा है। इच्छा ही है शत्रु तुम्हारी, सब सुख चैन छीन लेती, सही समझ ही मीत बने तो खोई निज निधि दे देती। सही समझ लो, बस ये तुम्हारी बपोती है, ये तुम्हारी निधि है। चाहते तो है माता जी शत्रु को ना पालें और सही सम्य ज्ञान को अपना मीत बना ले, चाहते तो यही है। उसमें भी लोगों ने भजन बना दिया एक, चाह यही है हृदय हो निर्मल, मनी क्यों नहीं बदलता है? आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं बदलता है? आप बता दो हमको ये गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं समझता है? आप लोग सब जानते हैं ना, ये भी कहते हम जानते हैं ये जीवन तो क्षण भर का उजियाला है, सांस न जाने कब रुक जाए, आखिर सबको जाना है, आखिर सबको जाना है। फिर भी फंसता जाता है मनवा, ऐसा सब क्यों होता है? आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये दिल क्यों नहीं समझता है? सब जानते हैं, इतना भी जानते हैं सुख देने से सुख मिलता है, कहते हैं हम हरदम ही, पर देते हमेशा दुख ही दुख। कैसी है ये नादानी, कैसी है ये नादानी, कुछ सोचे ना समझे ये मनवा, ऐसा सब क्यों होता है? आप बता दो हमको हे गुरुवर, ये मन क्यों नहीं समझता है? आप ही बता दो ये क्यों नहीं समझता। वो बता भी देंगे लेकिन समझना तो तुझे ही होगा। आचार्य जी कई बार बोलते हैं कि समझदार ही बीच मझधार में होता है।
क्या? समझदार ही बीच मझधार में होता है। बीच मझधार में पड़े हुए हैं, कर तो रहे हैं सब कुछ, धर्म ध्यान सब कुछ कर रहे हैं। तुम क्यों कर रहे हो ये महत्वपूर्ण, क्या क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों कर रहे हो? धम्मम भोग निमित्तम न दुसोकम क्षय निमित्तम। कर्म क्षय के लिए नहीं कर रहे हो, भोगों के निमित्त से कर रहे हो। ऐसा धर्म ध्यान करते हैं ना 10 दिन, तो 355 दिन तक खूब धन आता है, दुकान अच्छी चलती है, हाँ, और बेटा भी होता है इससे। हे भगवान, बहुत रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिए हैं। इस धर्म से तो भगवान हो सकती हो तुम, भगवान, इतनी बड़ी वस्तु हासिल हो सकती है तुम्हें, और तुम क्या छुटपुट चीजों के पीछे पड़े हो। फसल आएगी तो घास तो फूस तो यूं ही उग जाएगी। बाह्य उपलब्धि के लिए कर रहे हैं, वह तप नहीं है, वह तो मेहनत मजदूरी है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है 8-8 घंटे ऑपरेशन कर रहा है, बिल्कुल तल्लीनता से। थोड़ी सी भी गलती हो जाए मरीज खत्म। एक छोटी सी गलती सारे समीकरण को गलत कर देती है, सवाल को सारा गलत कर देती है। प्लस के स्थान पर माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? सारा गणित फेल हो गया आपका। बस उसी प्रकार से डॉक्टर 8-8 घंटे तक ऑपरेशन में तल्लीनता से दिमाग खपा रहा है, लगा रहा है, बिल्कुल तल्लीन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उसकी उस कठिन परिश्रम को, मेहनत को, क्या आप तपस्या नहीं कहेंगे? बोलो, उसको महातपस्वी कहोगे? तपस्वी मान करके उसकी पूजा करोगे आज के दिन? आ जाओ डॉक्टर साहब, नहीं कर सकते। एक कृषक है, सवेरे से रात तक खेत खलिहान में परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, कठोर कठोर कार्य कर रहा है। क्या उसकी उस मेहनत मजदूरी को आप तपस्या नहीं कहोगे? बोलो ना, नहीं कहोगे। लोग असमंजस में पड़े, कुछ लोग थोड़ा यूं हिला रहे हैं, फिर यूं कर रहे हैं, मतलब दोनों चीजें हैं। अभी ये जान ही नहीं रहे कि उसको तपस्वी कह दे कि नहीं कह दे। अगर सारे कृषि करने वाले ही तपस्वी हो जाएंगे तो ऋषियों को कौन पूछेगा? नहीं, वो कृषक को हम तपस्वी नहीं कह सकते। एक विद्यार्थी आईएएस का एग्जाम दे रहा है, दिन भर में 18 घंटे पढ़ रहा है, 18 घंटे पढ़ रहा है, बिल्कुल तल्लीनता के साथ में। क्या उसके कठिन परिश्रम को आप तपश्चर्या नहीं कहेंगे? नहीं कह सकते। एक व्यापारी है, बेचारा पूजन पाठ सब छोड़ छुड़ा करके, पर्यूषण में भी सब छोड़ दिया उसने, और ऐसा तल्लीनता से व्यापार कर रहा है। सवेरे के 8 बजे से रात के धर्म ध्यान की भी यहाँ शिविर छोड़ दिया बेचारे ने, क्योंकि हाय पैसा, जैसा तैसा कैसा भी आए पैसा है। इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, और उससे पूछो तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं अपने लिए थोड़ी ना कुछ करता हूँ, मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूँ। और उसके बच्चों से पूछते हैं तुम किसके लिए कर रहे हो? हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। क्या उसको, व्यापारी को, उस विद्यार्थी को आप महातपस्वी कहोगे? नहीं। एक गोताखोर देखो ना, गोताखोर अपनी जान हथेली पे लेकर के सागर की गहराइयों में चला जाता है बेचारा, मोती ढूंढने के लिए। क्या आप उसको तपस्वी नहीं कहोगे? वो मजदूर देखो, गर्मियों में भी, भर गर्मी में, ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में सिर पर उठा रहा है, तसले उठा रहा है, शक्ति नहीं है फिर भी उठा उठा करके दिन भर काम कर रहा है। क्या उसके परिश्रम को आप तपस्वी नहीं कहेंगे, तप नहीं कहेंगे? चित्रकार को देखो, कितनी तल्लीनता से चित्र बनाता है। और पूछा तो उसने कहा मैंने 8 घंटे में आचार्य भगवान का चित्र बनाया है। क्या ऐसे आचार्य जी के चित्र बनाने वाले को आप महातपस्वी नहीं कहोगे? चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। एक शिल्पी है
जो कि बाहुबली भगवान जैसी मूर्त बना रहा है। क्या उस शिल्पी को, उसकी तल्लीनता को आप महातपस्वी नहीं कहेंगे? वो टोडरमल जी जिन्होंने 6 माह तक नमक नहीं खाया, टीका लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। जब 6 महीने के बाद में पत्नी ने भोजन दिया, तब उन्होंने पूछा क्यों आज नमक नहीं डाला? मैं तो 6 महीने से ही नहीं डाल रही थी। इसीलिए कि आपके लेखन क्रिया में कहीं से भी आलस्य ना आए। और आपने बहुत अच्छे से टीका लिखी। जब पता चला कि कल आपकी टीका पूर्ण हो गई है, तो आज मैं नमक डाल करके भोजन लाई हूं। ऐसे सहयोगी बनते हैं। आप अपने बेटे को समझाओ, डांटो, धर्म ध्यान कराने के लिए। वह वास्तव में आप उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। नमक नहीं डाला, वो दुश्मन नहीं थी, वो उनकी सहायक थी, सहयोगी थी, मीत थी उनकी। तो क्या आप उसको भी महातपस्वी नहीं कहेंगे? उनको नहीं कह सकते। जब तक वह चारित्र को अंगीकार नहीं करते, उत्तम तप को धारण करने वाले नहीं कहे जा सकते। ये सब बाह्य उपलब्धियां हैं, और बाह्य उपलब्धि के लिए किया गया पुरुषार्थ तप नहीं, तपन नहीं, पतन है। जो बाह्य चीजें हैं उनके लिए कह रही हूं। हाँ, उनके लिए कर रहे हैं, जैसे कृषक है, डॉक्टर है, विद्यार्थी है, व्यापारी है, गोताखोर है। अगर डॉक्टर कर रहा है और उस मरीज को बचाने के लिए कर रहा है, तो उसको तप तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, वो एक नेक सज्जनता का कार्य अवश्य कर रहा है। उसको तपस्वी नहीं कहते। तपस्वी होते हैं वो तृप्त होते हैं, तप्त नहीं होते, संतप्त नहीं होते। जहाँ कुंद कुंद महाराज कहते हैं समयसार ग्रंथ राज में, एदम ही रदो निच्चम संतुष्टो हो दे निच्चमेदम ही एदेन हो दितित्तो सो हो हदि उत्तमम सुखम। हे चेतनात्मन, यहीं पर आकर के तृप्त हो जाओ। एदम ही रदो निच्चम, यहीं पर रत हो जाओ, लीन हो जाओ। संतुष्ट हो नित्यमेदम्मी, नित्य ही यहीं पर तुम संतुष्ट होगे। आज तक तुम्हें बाहर में कहीं संतुष्टि नहीं मिली, कहीं तृप्ति नहीं मिली। अगर तृप्ति मिलेगी तो अपने भीतर में ही मिलेगी। एदेन होति तित्तु, इसके माध्यम से ही तुझे तृप्ति मिलेगी। बाहर में कहीं तृप्ति है ही नहीं, और लगा ही हुआ है। तो शुरुआत करें जिससे हम इच्छा पर कंट्रोल कर सके। खुजली आई, मत खुजाओ, अपने आप थोड़ी देर के बाद में खुजली शांत हो जाएगी। और खुजाया तो बार बार खुजाना पड़ेगा। ये बात सच है कि नहीं? छोटे छोटे संकल्पों से अपने मन को मजबूत करो। इच्छा भी हमसे भीतर से ही उत्पन्न हो रही है, और इच्छा का विनाश करने वाले भी हम ही हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में थोड़ी परेशानी अवश्य होती है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी अवश्य होती है। जैसे बच्चा बिजनेस करने के लिए शुरुआत करता है, और शुरुआत में जब वो माल लेने के लिए जाता है तो ठगा भी जाता है, धोखे में भी आ जाता है। 1-2 बार धोखे में आएगा, असफल होगा, लेकिन वही असफलता उसके लिए सफलता का कारण बन जाएगी। किसी लोटे को रस्सी से बांध दो और फिर आप घुमाओ, तो शुरुआत में आपको घुमाना पड़ता है उस लोटे को, लेकिन घुमाते 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 क्या होता है, वह स्वयं ही लोटा आपके हाथ को घुमाने लगता है। ये स्थिति आती है, शुरुआत में परेशानी आती है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में बहुत सुंदर पंक्तियां प्रासंगिक स्मरण में आ रही है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया हो, तथापि वह पाक शास्त्री की पहली रोटी करड़ी क्यों बनती है बेटा? धरती माँ समझा रही है, अपने माटी को समझा रही है। प्रतिदिन बरसों से रोटी बनाता खाता आया हो, फिर भी पाक शास्त्री है, फिर भी पहली रोटी करनी क्यों बनती है बेटा? इसीलिए सुनो, अभ्यास से डरना नहीं और आलस्य करना नहीं। यहां से जाकर के अभ्यास छोड़ मत देना।
आलस्य मत करना, ध्यान रखना। आगे लिखते हैं, कुशल लेखक को भी नई नींब वाली लेखनी ले लिखता है। प्राथमिक भूमिका में उसे लेखनी की आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। जब नई नींब से लिखते हैं तो शुरुआत में खुरदरापन लगता है ना, लेकिन परंतु लिखते लिखते नींब की घिसाई होती जाती लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती फिर तो लेखनी विचारों की सहजरा होती है और अंत अंत में जल में तैरती सी संवेदन करती है वही लेखनी बेटा। क्या बात कहते हैं आचार्य भगवान। शुरुआत में कठिन लगता है ना। उपवास किया था, शुरुआत में कैसा लगा था? 1-2 दिन थोड़ा लगा, फिर 3-4 दिन में थोड़ा हाँ कर सकते हैं। 5वें 6वें दिन कैसा लगा? नहीं, अच्छा लग रहा है। आज 7वां दिन है, कैसा लग रहा है? साता है, हाँ साता है, बिल्कुल है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हम जितना जितना अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं उतने ही हम इच्छाओं को अपना दास बना देते हैं। और अगर इच्छाओं को तुम सम्राट बना दोगे तो वो तुम्हें आहत कर देंगी। ज्ञान धारा में कहा है, वो तुम्हें आहत कर देंगी, और इच्छाओं को तुमने आहत कर दिया तो वो तुम्हें सम्राट बना देगी। हाँ, वो तुम्हें सम्राट बना देगी। तप होते हैं 12 हमारे जैनागम में। अगर बाह्य उपलब्धि की बात है तो सैनिक भी तप करते हैं, लेकिन उनको तपस्वी नहीं कहते हैं। वो तप नहीं है, अनशन करते हैं। कैसे करते? कई दिनों तक उनको भोजन नहीं मिलता, युद्ध में चले गए। कभी कभी ऐसे दिन निकलते हैं कि कई दिन लग जाते हैं युद्ध करते करते, भोजन नहीं मिलता। क्या है? अनशन कर लिया, पर उनका अनशन माना जाता है क्या? थोड़ा थोड़ा भोजन मिलता है, ऊनोदर कहते हैं। आप लोग भी करते हो ना ऊनोदर? हाँ, करते तो हैं। हम एक गांव में पहुंचे थे बुंदेलखंड में, नाम नहीं बताएंगे। चातुर्मास चल रहा था, तो एक महिला तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ 25 साल की एक लड़की थी। उसने कहा, माता जी आज हमारा 9वां उपवास है। मैंने उसको देखा, चेहरे पर इतनी चमक, बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा था कि 9वां उपवास है। थोड़ा मुझे संदेह हो गया तो हो गया, बता रही हूँ जो बात सच है वो। तो मुझे थोड़ा संदेह हुआ, मैंने उसको अकेले में बुलाया और पूछा, सच में तुम्हारा? माता जी सच में, झूठ थोड़ी कर रहे हैं, हम सच ही कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी सौगंध। मैंने कहा, भाई मेरी सौगंध मत खाए तू। उसने कहा, नहीं माता जी सच बता रहे, हमने उपवास किया है। फिर मैंने उसको धीरे से और पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि कुछ लेकर के तो करती होगी ना, क्योंकि एकदम 9 उपवास तो हो नहीं सकते। जब ऐसे पूछो तब सही बताते हैं। हाँ, जब उनसे पूछो कि ये कुएं का पानी तो नहीं है ना? हाँ नहीं है तो नल का ही पानी है। और अगर इनसे ये पूछो कि नल का पानी तो नहीं है, नहीं कुएं का है, ये गड़बड़ होता है। तो अपने को भी तरीका निकालना पड़ता है। हमने उससे कहा कि देखो ऐसे 9 उपवास तो हो नहीं सकते आज के शरीर में, थोड़ा बहुत कुछ तो लेना पड़ता होगा। माता जी तन्नक मनक सो लेत, हम तो कुछ ज्यादा न लेत। अच्छा हाँ, तन्ना मनक सो लेत, हम तो ज्यादा नहीं लेत माता जी। काय से हमसे भावत नहीं आ, न वो उपास है सो भावत नहीं आ। तो अब तुम्हें अच्छे से बैठ गई। मैंने कहा, अब बता तू तन्नक और मन्नक में आता क्या है? कच्छ नहीं माता जी, आपको इसे कहियो नहीं। हमने कहा, बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन हम प्रवचन में जरूर सुनाएंगे, तुम्हारे नाम से नहीं सुनाएंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमने पहले सुना पूरा, इसके बाद में बोला था ये। फिर उसने कहा, माता जी हम एक गिलास भर दूध पियत माता जी। ज्यादा कच्छ नहीं लेत, एक गिलास भर दूध पियत। फिर मैंने कहा, और कच्छु लेत? कच्छ नहीं माता जी, काय से पेट में पचत नहीं आ, तो पौआ भर काजू किशमिश खात, पौआ भरी खाते।
मुझे तो और दिलचस्पी लगी उसकी बातों में। मैंने कहा और कछु तनक बनक में क्या आता है बताओ। कछ नहीं माता जी, वो का मोड़ो मानत नहीं है, सो एक दर्जन भर केला दे जात, वो भी सुहा हो जाते हैं, वो भी सुहा। फिर मैंने कहा कि और कोई चौथी चीज। कछ नहीं माता जी, वो सेब भर लेत हम, अकेलो सेब लेत अकेलो। अब 12 तो केलो हो गया, केला तो 12 हो गया और अकेला सेब खा रही, कोई बात नहीं। सुन लिया आप लोगों ने? ये क्या है? उनो दर के नाम पर दूनो दर करते हैं। दूनो दर, अन्न नहीं खाना और बाकी चीजें खूब सारी खा करके पेट भर लो, लक्ष्य तो वही है, तृष्णा तो मिटी नहीं। हरी नहीं खाए तो सूखा सूखा करके खा लेते हैं, क्या करो। और कहते नहीं बिल्कुल सूखा है, क्या कहोगे। है तो दोष, उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। अगर हमने छूट रखी है कि हम सूखा ले सकते हैं तो कोई बाधा नहीं है। इस तरह से दूसरा व्रत है ऊनोदर। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अच्छे से समझ लेना। अनशन ऊनोदर। तीसरा है वृत्ति परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान, संकल्प करके जैसे साधु आहार लेते हैं, ऐसा मिलेगा तो लेंगे, लेकिन आपने तो बीच में ही बदल दिया। सैनिक लोगों को भी जो चाहे वो तो मिलता ही नहीं है, जो मिला है उसी से ही पेट भर लेते हैं। रस परित्याग, नीरस, नीरस भोजन वो उनको भी खाना पड़ता है। कहाँ सरस भोजन मिलता है? साधु तो करते ही हैं, लेकिन सैनिक लोगों को भी ये होता है। अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। फिर आता है विविक्त शय्यासन। उबड़ खाबड़ जमीनों पर सोना पड़ता है सैनिकों को। हाँ, ऐसी समतल धराएं रोज नहीं मिलती। तो क्या उनको आप तपस्वी कहेंगे? काय क्लेश, सर्दी गर्मी सब दुख सहना होता है, ये काय क्लेश को भी सहते हैं, लेकिन हम उन्हें तपस्वी नहीं कहते। गलती हो जाए तो उनके सेनापति द्वारा उनको दंड दिया जाता है, प्रायश्चित, विनय। सेनापति की आज्ञा का पालन करना होता है। विनय बहुत बड़ा तप है, सबसे बड़ा तप आचार्य जी ने कहा था, क्योंकि विनय का भाव मानी जीव को कभी आता ही नहीं। ऊपर से दिखावे से विनय कर भी लेगा, लेकिन विनय तप अंतरंग से होता है। देखो, न करे तो विनय मिथ्यात्व भी है, विनय नाम का तप भी है, और 16 कारण भावना में विनय संपन्नता नाम की एक भावना भी है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आपके हाथ में है चॉइस। विनय मुख द्वारम, विनय मुक्ति का द्वार कहा गया है। सामने लोगों के, सासू जी आप कुछ मत करो, मैं हूं ना आपके लिए, आप तो बैठ जाओ। लेकिन सब गए, अपने कमरे में चली गई, बेचारी सवेरे से शाम तक लगी है। ये कोई विनय नहीं है। सामने दुनिया के उठना, खड़े हो जाना, और अंतरंग में उसके प्रति दुर्भावना भरी पड़ी है, ये विनय नहीं। उपचार विनय हमारे जीवन में अवश्य आना चाहिए, नहीं तो हमने क्या सीखा। 4 प्रकार की विनय है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। तो प्रायश्चित विनय ये दूसरे नंबर का अंतरंग तप है। तीसरा है वैयावृत्य, आपस में सेवा का भाव हो। कितने उपवासी जीव है यहाँ पर, हम नहीं कर सकते, हम उन्हीं की थोड़ी सेवा कर लें, सौभाग्य होगा हमारा। उनके लिए थोड़ा स्थान दे दें, टिक करके बैठ जाओ आप, ये भी आपकी सेवा का भाव है। हाँ, सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए कर रहे हैं कि निश्चिन वैया वृत्य करैया सो नीचे भव नीर तरैया, हमको तो संसार समुद्र से पार होना है, इसलिए हम तो सेवा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुजी ने एक बार दे दिया ये सबक सारे बच्चों को, कल सभी को सेवा, मानव सेवा करके आना है। तो गुरुजी से पूछा बच्चों ने, क्या क्या होता है गुरुजी? जैसे कोई गिरा है उसको उठा देना, कोई सड़क पार करना चाहता है तो उसको सड़क पार करा देना, इत्यादि। अब एक विद्यार्थी सोच रहा था कि मैंने तो आज कुछ होमवर्क किया ही नहीं है। एक मोटी सी महिला इधर बैठी हुई थी, वहीं पर उसका घर था, बैठी हुई थी बेचारी। अब उसने कहा माँ जी चलो। बोले कहाँ चलूँ?
रास्ता पार करना पड़ेगा आपको। तो उसको उठाने लगा और मोटी थी, उठने ही नहीं, उठे ही नहीं उससे। तब उसके दूसरे विद्यार्थी को बुलाया, तुम भी आ जाओ, तुमने कर ली आज की मानव सेवा। बोले नहीं किए, चलो अपन दोनों उठा करके उस रास्ते पार करा देते हैं उसको। अब दोनों ने उसको पकड़ा, वो मना कह रही, मेरा घर यहाँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, हम तो घसीट के भी ले जाएंगे, मानव सेवा करना मतलब करना है हमें। लेट पहुंचे। गुरुजी ने कहा इतनी देर क्यों हो गई? गुरुजी कल का होमवर्क कर रहे थे। क्या किया तुमने? हमने गुरुजी वो क्या एक महिला थी तो वो रास्ता पार कराया। तो इतनी लेट कैसे हो गए? क्या है गुरुजी, सच्ची बता रहे, वो पार करना नहीं चाहती थी, उसका घर वहीं था, तो फिर हमको तो होमवर्क करना ही था, इसलिए हम दोनों ने मिल करके घसीट करके करवा दिया। आचार्य जी सही कहते हैं, ठीक ठाक तो करते नहीं, ठोक ठाक के चले जाते। तो पहले वैयाव्रती करना सीखो। कैसे वैयाव्रती करना चाहिए सीखो पहले। वैयाव्रत्य ऐसा होना चाहिए, वो जो चाहे वो चाहे, मौन हो जाओ, ये भी वैयाव्रती है। हम सामायिक में बैठ रहे हैं, आप शांति बनाए रखें, ये भी वैयाव्रती। नहीं, हम तो सामायिक में ही करके जाएंगे, आप करो सामायिक। हम अपने मोक्ष मार्ग को, हम अपने मोक्ष की तैयारी करें, और आप अगर आप कारण बन रहे हैं हमारे मोक्ष जाने में, तो आपको क्या बात है, आप अपनी सामायिक करो, हम आपको दबाएंगे और मोक्ष जाएंगे। तो मोक्ष जाओगे और हमारा क्या होगा? सामायिक में दबाओगे। तो समझने का प्रयास करो, ये वैयाव्रत्य नहीं है। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत्य, स्वाध्याय। आज के समय में सबके सब धर्मोपदेश देना चाहते, हम भी प्रवचन दें, हम भी प्रवचन दें, लेकिन इसके पहले वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, ये तो है ही नहीं, और सीधे धर्मोपदेश पर पहुंचना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आचार्य जी कहते पहले वाचना करो, प्रचना करो, ज्ञान अर्जित करो, और जब तुमको ये हो जाए, अब मैं इतना योग्य हो चुका हूँ और गुरु आज्ञा दे, तो फिर तुम प्रवचन करो, उपदेश दो, स्वाध्याय। तो सैनिक भी तो रण कौशल का अभ्यास करते हैं, आपस में सेवा करते हैं, वैयाव्रत्य करते हैं, पर उनको हम तपस्वी नहीं कहते। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत्य, स्वाध्याय। वित्सर्ग, घर का त्याग करना। घर का त्याग करके रहते हैं, वहां पर युद्ध में लड़ते रहते हैं, हम हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और हम सुख चैन से यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं। वो सब इनके कारण से, उनको भी छठवां हिस्सा मिलता है, क्योंकि हम निश्चिंतता से ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। अंतिम है ध्यान। एकाग्रता के माध्यम से, एकाग्रता के साथ में वो युद्ध करते हैं, वो भी उनके लिए एक ध्यान जैसा है। फिर भी ये सब कुछ करते हुए तपस्वी नहीं कहते। हाँ, वह सही रास्ते पर चल रहे हैं अगर उनका उद्देश्य सही है। वरना आचार्य देव कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में मनुष्य जीवन को पा करके व्यर्थ की इच्छाओं के लिए, व्यर्थ की तृष्णाओं के लिए, पल भर के सुख के लिए अनमोल मानव जीवन को बर्बाद कर दिया। तुम तपस्वी नहीं कहलाओगे। अगर संसार की इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं कि लोग मुझे अच्छा कहें, मेरा केस जीत जाऊं, मैं नाम मेरा बड़ा हो जाए, आदि आदि सांसारिक कामनाओं के लिए तपश्चरण भी करते हैं, तो वह माइनस मार्किंग का कार्य करता है। इससे कुछ हमें हासिल होने वाला नहीं है। जो तपश्चर्या से मिलता है सम्यक तप से वो मिलने वाला नहीं है। आचार्य ने कुछ उदाहरण दिए इसके लिए कि जो व्यक्ति संसार वर्धन के लिए इच्छाएं करता और उनके लिए तपश्चरण करता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया। पहला उदाहरण है, फटी हुई गुदड़ी है। पहले के समय में गुदड़ी चलती थी। फटी हुई गुदड़ी के लिए हीरे का हार तोड़ दिया उसने, और उस धागे से अब गुदड़ी को सिल रहा है। कैसा समझदार है बताओ। दूसरा उदाहरण दिया, झूठे बर्तन को मांजने के लिए चंदन की लकड़ी की राख बना रहा है, चंदन को जला रहा है। पूछा उसको, क्यों भैया, काहे को जला रहे हो? अरे झूठे बर्तन मांजूंगा नहीं तो इसी राख से ही तो मांजूंगा। वाह, यह मूर्खता है। आगे इससे भी ना समझे तो और तीसरा उदाहरण दिया कि जैसे वेडूरी मणि की भगोनी है, काहे की? वेडूरी मणि की भगोनी, और उसमें तिल की खली तपा रहा है। सोचो, तिल की खली को तपा रहा है,
वैडूर्य मणि की भगोनी में। इससे भी नहीं समझा तो चौथा उदाहरण दिया, कोदो के लिए, कोदो की रक्षा करने के लिए सबसे सस्ता चावल कोदो का है ना, कोदो के चावल की सुरक्षा के लिए कपूर की बाढ़ लगा रहा है। क्या कर रहा है? बस अंत में कहते हैं, कर्म भूमि को पाकर के, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी पाकर के तप नहीं करता है तो तेरा जीवन भी ऐसा ही निष्फल है। नर्तन को पाकर के किया क्या पता, भोगों में रम करके लिया क्या बता। पूछते हैं इन व्यर्थ की तृष्णाओं के पीछे जो भटकाने वाली है, भोजन के लिए बैठा है, ससुराल में गया है, मांग सकता नहीं, पर इतने सारे पापड़ सेक करके रखे हुए हैं, सासू दे नहीं पा रही है, भूल गई है, न जाने क्या हो गया उसके दिमाग को, अब खाना है पापड़, करे तो करे क्या। उसने दिमाग में एक स्कीम बनाई और कहा, सासू जी आज जब मैं आ रहा था ना यहाँ पर तो मैंने रास्ते में एक सांप देखा, इतना लंबा सांप था। कितना लंबा था? यहां जहां से मैं बैठा हूं ना वहां से वो पापड़ तक। हाँ, सासू को याद, अरे आज तो मैंने पापड़ तो परोसे ही नहीं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना पापड़ तो आज परोस ही नहीं पाती। बहुत अच्छा हुआ। क्या इच्छाएं हैं मनुष्य के जीवन में, ये समाप्त नहीं होती है, जबकि हम सब के भीतर में एक आनंद का झरना बह रहा है। झरना स्वच्छ है, उज्जवल है। इस इंतजार में, इस प्रतीक्षा में है कि कोई आए, ऊपर की परतें हटाए और एक नई धार का दर्शन करे। लेकिन अनादिकाल से आज तक इस धार का दर्शन हुआ ही नहीं है। हमें लगता है तप यानी बहुत कठिन शब्द है यहाँ, जबकि आचार्य भगवत कहते हैं कि बेहोशी हटाना तप है, होश में आना तप है। कर्म क्षयार्थम तप्यतिथि तपः, कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम है तप। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध कर देना तप है। कोई चाहत नहीं इसमें, कोई इच्छा नहीं, फिर भी कहता है वांट पीस, मैं शांति चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। अरे कहते क्यों हो? बोलना बंद करो, जितना बोलोगे उतनी अशांति होती जाएगी। आई निकाल दो, मैं भी निकाल दो, मान का प्रतीक है, वांट निकाल दो, चाह छोड़ दो, चाह को भी निकाल दो, पीस रह जाएगा, ओनली पीस, सिर्फ शांति शांति शांति। तो अपने मनोबल को मजबूत करना है। आज बच्चों में मनोबल खत्म हो गया, बड़े हो जाते हैं मनोबल खत्म। छोटी सी बात किसी ने कही, सुसाइड करने की बात कर रहे। पहले के समय में विद्यार्थी को कैसे पढ़ाते थे, कैसे उनके मनोबल को मजबूत करते थे, गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजते थे। और घर से जब गुरुकुल के लिए घोड़ा निकलता था तो गुरुजी कहते थे पीछे मुड़ करके देखोगे नहीं, घर की माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, भाई बहन रो रहे हैं, मेरा भाई जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। अगर देखोगे तो तुम्हें कभी भी घर पे आने को नहीं मिलेगा, कभी घर पे नहीं आ पाओगे, इसलिए मुड़ करके नहीं देखोगे। वो अपने मनोबल को मजबूत करना शुरू कर देता है कि मुझे वापस घर पे भी आना है। और वह देखता नहीं है पीछे मुड़ करके। गुरुकुल में चला गया और वहां पर परीक्षा शुरू हो जाती है। गुरुजी कहते जब तक मैं ना आऊं तब तक आंख बंद करके यहीं पर बैठना है, तभी प्रवेश मिलेगा, अन्यथा गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब प्रवेश तो पाना ही है, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, मनोबल मजबूत करते हैं। चारों ओर का वातावरण चीख चीख करके कहता है आंखें खोल दो, आंखें खोल दो, लेकिन आज्ञा है गुरु की आगे। गुरु की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है। विल पावर स्ट्रांग होता है। पैर में दर्द है, आसन हिलाने के लिए मन कह रहा है, भूख लगी है, खीर सामने है, जलेबी सामने है, कचौरी सामने है, लेकिन गुरुजी ने कहा है अभी नहीं खाओगे जब तक हम ना आए। कंट्रोल कर रहे हैं। गुरु की बात बड़ी अजूबी सी होती है। सन 78 की बात मुझे याद आती है कि जब 3-4 शुल्लक जी थे, पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज भी उस वक्त शुल्लक के रूप में थे, पूज्य श्री नियम सागर जी महाराज, और नियम था समय सागर महाराज जी का हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे, पर नियम सागर महाराज जी तो नहीं करते थे हर अष्टमी चतुर्दशी को। तो जब वह उपवास लेने के लिए गए समय सागर जी महाराज जी, तो आचार्य जी ने कहा कि देखो
हमेशा उपवास तो करते ही हैं ये, सोचा मन में। गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की। उन्होंने कहा सुनो, आज उनोदर कर लेना, उपवास मत करना। ठीक है गुरुदेव, जैसे ही आपकी आज्ञा। पूज्य समय सागर जी महाराज आ गए तो नियम सागर महाराज जी को पता चला कि आज तो उनोदर मिल रहा है, बहुत अच्छा, चलो अपन भी चलते। वो भी पहुंच गए। आचार्य जी ने कहा अच्छा भावना बनाई है तो आज उपवास कर लो। ये होती है गुरु की अंतरंग स्थिति। वो कैसे शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। बच्चा छोटा है तो उसको दूध में पानी डाल करके पिलाया जाता है, माँ जानती है। और बड़ा है, माँ हमें भी पानी डाल करके पिला रही हो क्या? नहीं बेटा, तुझे तो मलाई का थक्का डाल के पिलाऊंगी। हाँ, ये होती है माँ। आप लोग भूल तो नहीं गए ना? हाँ, वो चर्चा में कर रही थी आपसे और मैंने सोचा फांसी क्यों लगाए, अभी उसको थोड़ा सा और सोचने दो, और सोचने दो। लेकिन राजा का तो तय निर्णय था। चतुर्दशी का दिन था और इधर से एक घोषणा हो गई कि आज राजकुमार को फांसी लगने वाली है। पत्नी को आ गया चाह, और जहां चाह है वहां तो दाह है, चैन पड़ता ही नहीं है। उसने इशारा कर दिया, मेरे पति ने कहा है कि वो घर पे नहीं है आज। मेरे पति ने कहा है कि वो आज घर पे नहीं है। मेरे पति ने कहा है। समझ गए सिपाही, घर में पहुंच गए और पहुंचने के बाद भी उसको पकड़ करके बांध करके राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने कहा तुमने राज आज्ञा का इतना उल्लंघन करते रहे, तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजन, आप जो दंड दे मुझे स्वीकार है, बाद में दंड दूंगा, पहले तुम्हें फांसी लगाना है राजकुमार को, ये मेरी आज्ञा है। उसने कहा राजन क्षमा कीजिएगा, मेरे गुरु महाराज है, राजा नहीं महाराजा है। महाराज है मेरे गुरु और उनसे मैंने संकल्प लिया है चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं चतुर्दशी के दिन किसी को भी मारूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी को फांसी की सजा नहीं दूंगा, ये मेरा प्रण है। तो राजा के सामने भी तुम्हारा प्रण है। जाओ सिपाहियों, इसको भी राजकुमार के साथ में मार दिया जाए। कौन मारेगा? फांसी की सजा जो देता था वो तो संकल्प कर रहा है, वो तो कह रहा है टस से मस नहीं हो रहा है। राजा को आया गुस्सा और उसने कहा जो बड़ा सारा तालाब है, पानी से लबालब भरा है, शिशुमार तालाब, उसमें दोनों को बांध करके फेंक दो बीचों बीच में। दोनों को फेंक दिया गया। क्या हुआ? उसके पास में तो महामंत्र था ना, जल तरणी नहीं भव तरणी विद्या थी उसके पास में। गुरु ने कहा था कि तू संसार से तर जाएगा। तुमसे गुरु कहे कि तुम नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम संसार समुद्र से तर जाओगे। तुम्हें विश्वास नहीं होता, तुम्हारे भीतर में श्रद्धा नहीं आती। कुछ दिन के बाद में फिर कहते हो दूसरा मंत्र दे दो ना, कोई अच्छा वाला मंत्र दे दो। तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, इसलिए तुम कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। मन में श्रद्धा है, दृढ़ता है तो महामंत्र सारे मंत्रों का राजा है। उस यमपाल चांडाल ने मन में श्रद्धा से महामंत्र का स्मरण किया। क्या हुआ? वही यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, उनका दामन नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भर जाती हैं मगर देने वाला नजर नहीं आता। देवों का आसन कंपायमान हो गया। अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान के सच्चे भक्त को, वीतराग प्रभु के सच्चे भक्त को उपसर्ग हो रहा है। जाओ देवताओं, जाओ उसकी रक्षा करो। उनके भी ज्ञान में यमपाल चांडाल आया, राजा का राजकुमार नहीं आया। सोचो। और उन्होंने, देवों ने आकर के उसके बंधन तोड़ दिए, उसको खोल करके पानी के ऊपर अधर में एक सुंदर आसन बनाया और आसन के ऊपर उस यमपाल चांडाल को बिठा दिया। धन्य है। देवावि तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो अहिंसा संयमो तवो धम्म मंगल मुख्यटम। अहिंसा, संयम और तप जैसा कोई धर्म नहीं है, और ये धर्म जिसके हृदय में है उसको देव भी प्रणाम करते हैं। तभी तो गौतम स्वामी ने भी प्रणाम किया 64 रिद्धियों में।
संजमो संजदाय, संजदा संयम को, तवो तपस्वी को जो तप से अनंत सिद्ध हुए, नए सिद्धे तब सिद्धे संजम सिद्धे, ऐसे सभी सिद्धों को यह सिद्धालय की दशा परम अवस्था प्राप्त हुई है। ऐसे तपश्चर्या को प्रणाम करते हैं, तपस्वियों को प्रणाम करते हैं। देवता लोग जय जयकार करने लगे, नगर में हवा की भांति बात फैल गई। राजा आए और उन्होंने अपने आंखों से देखा, क्या देखा, जो बेटा था राजकुमार वह तो नीचे चला गया, खत्म हो गया उसका जीवन, मुर्दा ऊपर तैर करके आ गया है। लेकिन यमपाल चांडाल, वाह, देवता जय जयकार कर रहे हैं, सब धर्म की जय जयकार है। भव्य जीवों, ये छोटी सी कथा हमारे जीवन को बदल लेने वाली है। आप भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बुद्धि पवित्र नहीं होती है, जबकि धर्म पुरुषार्थ बुद्धि को पवित्र करने वाला है। अर्थ पुरुषार्थ तन को पुष्ट करने वाला है, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ मन को पुष्ट करता है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ आत्मा को पवित्र करने वाला है, आत्मा की अपनी सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला है। इसलिए आप सभी से बस यही मेरा निवेदन है, यही गुजारिश है कि अपना जीवन आनंदमय हो और अंत में कोई ऐसी इच्छा न सताए जिस इच्छा के कारण संसार में परिभ्रमण करना पड़े। इसीलिए कुछ सूत्र हैं, इच्छाएं जितनी बड़ी होगी उतनी समस्याएं बड़ी होंगी तुम्हारी, इसलिए इच्छाओं को घटाना शुरू कर दो। अभी 10 दिन में आपके 2 जोड़ी कपड़ों से काम चला कि नहीं चला? चलाना तो आप आगे भी 2 नहीं 4 से चला सकते हैं। 1 जोड़ी से काम चल गया, सोचिए आप लोग, और कितना आनंद आया। जो आनंद 1 जोड़ी कपड़े पहन करके आया है वो आप जिंदगी में 100 जोड़ी कपड़े रखते हैं उसमें वो आनंद नहीं आता आपको। किसके लिए पहन रहे हो, किसको दिखाने के लिए पहन रहे हो? इसीलिए अपनी इच्छाओं को घटाना शुरू कर दो। ये इच्छाएं आपके घटाने से ही घटेंगी और आपके बढ़ाने से बढ़ जाएंगी। इसीलिए तपस्वी होने का उपाय, सबसे पहला सहनशील बनो, दूसरा अपनी अनंत शक्ति की पहचान करो, तीसरी बात परमात्मा की शक्तियों का गुणगान करो और उनके ही गुणों का चिंतन करो। एक दिन निश्चित रूप से वह आएगा दिन जब तुम्हारी इच्छाओं पर तुम कंट्रोल कर पाओगे और सच्चे तपस्वी नहीं तो कम से कम तपस्वी के मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे। बस यह उत्तम तप की अच्छी सी शुरुआत करना